इधर आओ, इधर हमारे बगल में आओ। इतने दिन में मिले हो, दूरी दूरी भागी रहे हो। संत का दर्शन अनंत की कृपा का सुप्रमाण होता है। जब कई जन्मों के पुण्य पूंजीभूत होते हैं तब आप जैसे संत का सानिध्य मिलता है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। कहिए महामुनि, सभी प्रकार की कुशलता अवश्य, हर प्रकार की कुशलता है। धर्मात्मा राम, स्वामी लक्ष्मण देख रहे हैं, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं। दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो। पद सरोज मिले दो भाई, लड़िका तो बहुत अच्छे हैं। इनके वस्त्र अलंकरण देखो ना, मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी ये किरीट, किरीट पर ये लगी मणि, बार बार बता रही है किसी राजघराने के। कहां से मांगी लाए? अयोध्या से। एक बात जान गए, अयोध्या के पीछे हाथ पांव धोए पड़े हो। एक बात हमको भी लग गई, बाबा का अयोध्या के अलावा कहूं ठौर नहीं आए, और अयोध्या वाले का भी बाबा के अलावा को और नहीं है। आपके भी बड़े बड़े उपकार हैं अयोध्या के प्रति, बड़े सुंदर। जब जब आप अयोध्या गए तो अयोध्या वालों के प्रति बड़े उपकार किए। इनका परिचय दीजिए जरा। ये अयोध्या के अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो सामवर्ण में है। ये ज्येष्ठ पुत्र, इनका नाम राम है। और ये गौरा वाला जो गौरांग वर्ण में है, इनका नाम लखन है। राम लखन दशरथ के बेटा। इधर आओ, कान लाओ जरा। इन लड़का कुछ चोर है का? लग रहा है क्या? नहीं लग, अरे फिर वही बात, अगर हम कोई बात कहते हैं तो उसका प्रमाण होगा तब कहते हैं कि नहीं, ये बताओ। हाँ, चोर तो है। कौन वाले चोर हैं? अब छोटे वाले की बड़े वाले? हमें तो लग रहा है ये बड़े वाले अंतरराष्ट्रीय चोर है कि भाई विश्व स्तरीय चोर। अब हमारा बाबा है इनका गुरु। जय हो चोरों के सरदार। एक बात बताओ, मेरे बाबा है इन चोरों के सरदार, इसलिए आज दिखाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा असरदार। हमारे इनके इतने मिलन हुए, लेकिन इतने असरदार अब कभी नहीं दिखे। इतने असरदार कभी नहीं दिखे। आज आपका असर दिखाई दे रहा है। आशीर्वाद दे दे। आपने कहा ये अंतरराष्ट्रीय चोर है, कुछ गलत कहा क्या? नहीं, कैसे? मान लो कैसे न बताऊं तो न मानिए। नहीं, बता दीजिए, इच्छा है ना। एक है, अच्छा हम बताई दे रहे हैं। नहीं, आप ही सब बताएं। नहीं, हम सब कैसे बताएंगे? आपने जब प्रश्न किया है तो एक हम बताई दे रहे हैं, एक आप बता दो। विश्व विलोचन चोर, एक दोहे का अंतिम चरण पढ़ा है। ठीक, ये एक चोर है कि दोनों चोर है? आपने एक को कहा। अब देखो यही तो समस्या हो गई। ये दोनों है, ये दोहा दोनों के लिए। बहुत सुंदर। और निश्चित रूप से आज आपके साथ इन बालकों को देखकर पहली बार परिणीमावली में परिवर्तन करने का हृदय में परिवर्तन हो रहा है। जिस परशुराम ने अपने जीवन में कभी भी किसी क्षत्रिय को आशीर्वाद नहीं दिया, आज वो पहली बार इन राजकुमारों को आशीर्वाद देने के लिए धृत हो रहा है। राम श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि समद्विमान बनो, और बेटे यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। क्योंकि दो अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो अघचार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत बहु पार करे। तो भारत की सुभा वसुधा के
अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, और आज गाधितने के संग आए हो, इस जीवन का जप दान दे दिया। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। ले जाइए बालकों को, नहीं तो कर्तव्य से च्युत हो जाऊंगा। कहा है जनक? बहुर बिलोक विदेहि सन, कहु काह अति भीर, पूछत जान अजान जिमी प्याप्यों को शरीर। ऐसा नहीं कि तेरे नगर में भीड़ पहली बार देखी हो, ऐसा भी नहीं कि नगर में ये झुंड, ये ध्वनि पहली बार सुनी हो। देखो, एक निवेदन में बहुत अच्छी सभा का स्वरूप है, सुनोगे तो आनंद आएगा। समीक्षा आप लोग तब करना, जय बजे कही दे आओ तय बजे बंद कर देंगे, लेकिन जितना सुनो बड़ी पवित्रता के साथ सुनो। बोलो शंकर भगवान की। और जिनको नहीं सुनना है तो बढ़िया सुबह का समय जाओ, आराम करो जाके, और जिनको सुनना है बड़ी पवित्रता के साथ बैठिए। ऐसा नहीं कि इस मिथिला में मैंने शोर पहले कभी नहीं सुना। ये वही मिथिला थी जहां पर यहाँ के आचार्य यहाँ के छात्रों को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुनाया करते थे। ये वही मिथिला थी जहां ज्ञानी संत विद्वान अहम ब्रह्मास्मि के तत्व ज्ञान से उत्प्रोत रहते थे। लेकिन आज ज्ञानी नहीं दिखाई दे रहे, आज संत नहीं दिखाई दे रहे, आज मुनि नहीं दिखाई दे रहे। इतनी बड़ी राजाओं की संख्या, इन राजाओं के आने का क्या कारण है? सिरध्वज शीघ्रम वद के कारण आए महिपाल। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु। कौन सा कारण है? कारण है मेरी बेटी सीता। सीता का इस भीड़ से क्या संबंध? उठा लिया आज गौ सीता दे। क्या कह रहे हो? यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला। कौन सा प्रण? और जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चापो खंड महिलारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी औनक परशुराम ने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। सोचो, हृदय पर विचार करो। ये वही विराट आयुध था जिसे मैंने भगवान शिव के वाम हस्त पर देखा था। ये वही दिव्यायुध था जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर वात्सल्य पाते हुए देखा हो। अरे वही आयुध था जिसे मैंने गजानन और खडानन के साथ कैलाश की उतरंग शिखाओं पर क्रीड़ा करते हुए देखा था। ऐसा नहीं किसी धरती पर पहली बार देख रहा हूं। तुम्हारे राजा पूर्वज देवराज के यहाँ मैंने इसी दिव्य आयुध को इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होकर भगवान शिव की भांति इसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप और पुष्पांजलि होते हुए देखा हो। और आज तुम्हारे सामने इसकी ये दुर्गंध खंड में
अरे इस धरती में भी एक नियम बना है कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरेगा ना तो पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान से विदाई मिलती है। ईमानदारी से उत्तर करना, जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना तो मरणोपरांत उसके शरीर को 4 लोग कंधे पर लाद कर शमशान घाट ले जाते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र उसके पीछे पीछे राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं। जब इस धरती पर पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान मिलता है, ईमानदारी से उत्तर करना मिथिलावासियों, क्या अंतिम समय इस धनुष को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई। चला गया मेरा भाई। मैंने कहता था बड़े स्वार्थी है लोग, तूने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। एक बार तो उठ जा, देख देख कितना स्वार्थी है संसार। याद करता हूं वो दिन जब संसार के जीवन पर संकट था, यही सारे स्वार्थी लोग नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर तेरे द्वारे दरवाजे पर भिखारी बनकर खड़े थे। धन्य है महात्मा दधीच, तुमने अपनी जीवित वस्तुओं का दान केवल इसलिए दे दिया था ये लोग हंस सके, चैन से रह सके। देख मित्रों, एक बार तो उठ जा, उठ, देख देख, वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई, और मेरे जीवन का दुर्भाग्य तो ये है कि आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात करते रहे। एक बार तो हुंकार लगाई होती, हृदय को शांति हो गई होती। चला गया, चला गया भोलेनाथ, चला गया, चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे जाऊंगा जब कभी कैलाश। और मेरी मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है अजगो? एक बार तो बोलो मित्र, अपनी मैया से क्या कह दूंगा कि माँ तेरा अजगो भी संसार में नहीं, क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय जगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुशमय में भी निधन तुम्हारा। और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। कौन था मित्र? आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे। अरे दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। मित्र क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? मुझे स्मरण है पहले भी जल था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था,
पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दाश नहीं था। सैन सूरज को विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी छत्री महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी राजा। और अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जन जनक धनुष का तोड़ा। बोलता क्यों नहीं है, बोल कि तोरा मौन खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल 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 अगर आज तूने मौन धारण किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। बेगी दिखाव मूढ़ न तो आजू, उल्टा मही जहाँ लगी तब राजू। अगर आज तूने मौन धारण किया, जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश लीला देखेगा। सावधान 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 शिरधन। अति डर उतर देत नपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय नहरस विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। प्रातस्मरणीय जगत वंदनीय राघव एवं क्षमा के स्वरूप राघवेंद्र भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन करने वाला और कोई नहीं, कौन है? कोई आपका एक दास होगा। कैसे? देखें, हमारे कमेटी अध्यक्ष हमारे भाई श्री राजू सिंह जी राजपूत आपकी ओर से 50 मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के लिए और 50 मुद्राएं व्यासपीठ पर उन्होंने मेरे लिए दिए हैं। भाई राजू सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नाथ शंभु हाँ हाँ धनु भंजनी हारा, कौन है? हो क्यों एक दास तुम्हारा। ऐसा संभव नहीं हो सकता। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कौन है? कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। ये भी